वेस्ट एशिया संकट के बीच एक्शन में पीएम मोदी हैं। आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ बैठक की है। भारत की आर्थिक विकास दर बढ़ाने पर मंथन हुआ है। इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर नए सुझावों पर चर्चा भी हुई। ईज ऑफ लिविंग में सुधारों पर मंथन हुआ, तो वहीं ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों पर भी चर्चा हुई कि कैसे हम बेहतर कर सकते हैं, अपना लाइफस्टाइल, रहने का तरीका कैसे बेहतर करेंगे, व्यापार बिजनेस के लिए कैसे हालात को बेहतर बना सकते हैं। इस पर, इन सुधारों पर चर्चा हुई। वेस्ट एशिया तनाव के असर पर भी समीक्षा हुई। आपने देखा वेस्ट एशिया में कैसे तनाव है और कच्चे तेल को लेकर कैसे अफरा तफरी का माहौल है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आर्थिक सलाहकार परिषद यानी ईएसी के साथ अहम बैठक में वैश्विक उथल पुथल के बीच भारत की आर्थिक विकास दर बढ़ाने पर मंथन किया। बैठक में इकोनॉमिक ग्रोथ को गति देने के लिए नए सुझावों और उपायों पर चर्चा की गई। ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधारों की समीक्षा की गई। वहीं कारोबार और आम लोगों के जीवन को आसान बनाने वाले सुधारों पर फोकस किया गया। इस दौरान ईएसी सदस्यों ने भू राजनीतिक हालात पर अपना मूल्यांकन प्रधानमंत्री के सामने रखा। तो बेहद महत्वपूर्ण यह बैठक, क्योंकि ये बैठक कहा जा रहा है ईज ऑफ डूइंग, ईज ऑफ लिविंग को लेकर, उनके सुधारों को लेकर इस पर चर्चा हुई। वेस्ट एशिया में जो तनाव है, जो हालात हैं, उसे लेकर भी मंथन हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त एक्शन मोड में है। आर्थिक सलाहकार परिषद के साथ आज अहम बैठक हुई है और आर्थिक विकास दर बढ़ाने पर पूरा जोर, पूरा फोकस रहा। इकोनॉमिक ग्रोथ को लेकर नए सुझावों पर चर्चा हुई है। ईज ऑफ लिविंग में कैसे सुधार लाया जाए, बेहतरी कैसे किया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में कैसे सुधारों के ज्यादा से ज्यादा निवेश आए, ज्यादा से ज्यादा व्यापार हो, इस पर मंथन हुआ है और इस पर राय भी मांगी गई, सुझाव भी मांगे गए। और बहुत महत्वपूर्ण यह बैठक इस वक्त माना जा रहा है, क्योंकि एक तरफ देखा आपने वैश्विक संकट है, कच्चे तेल का, गैस का, पश्चिम एशिया में जो संकट है, जो हालात है, उसे लेकर, लेकिन उसके बावजूद भारत का ग्रोथ रेट, जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट, वो तेजी से आगे बढ़ रहा है। और ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी खुद गंभीर हैं। वेस्ट एशिया संकट के बीच प्रधानमंत्री ने बैठक बुलाई आर्थिक सलाहकार परिषद की, और भविष्य में कैसे भारत को इकोनॉमिक ग्रोथ में आगे बढ़ाना है, इसे लेकर चर्चा की गई। और यही नहीं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ लिविंग में कैसे सुधार किया जाए, कैसे बेहतरी किया जाए, इस पर भी चर्चा हुई। पश्चिम एशिया में जो संकट है, उसे लेकर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। वेस्ट एशिया संकट को लेकर एक्शन में पीएम मोदी हैं। ईज ऑफ लिविंग में सुधारों पर मंथन हुआ है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस सुधार पर भी चर्चा हुई। बहुत महत्वपूर्ण यह बैठक, और जो हालात इस वक्त देश में बने हैं, पूरे विश्व में, उसे देखते हुए इस बैठक को और राजीव तिवारी हमारे सहयोगी इस खबर पर सीधे हमारे साथ जुड़े, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। राजीव, बहुत महत्वपूर्ण यह बैठक है, क्या कहा जा रहा है इस बैठक के बाद? कोई और एक्शन प्लान भी है? बिल्कुल, देखिए, इस बैठक को इसलिए महत्वपूर्ण माना जा रहा है कि पश्चिम एशिया में युद्ध के बाद जो संकट बना हुआ है, जो संघर्ष अभी जारी है, और दुनिया में जो हालात बने हुए हैं, उसको लेकर के जो बैठक में चर्चा हुई है, इसलिए इसे महत्वपूर्ण माना जा रहा है। क्योंकि देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो विजन है 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाना है, वह जो रोड मैप प्रधानमंत्री ने जो बना रखा है, उसमें कहीं किसी प्रकार की गिरावट नहीं आनी चाहिए। आज आर्थिक सलाहकार परिषद की जो बैठक हुई है, इस बैठक में जो आने वाले समय में तमाम चुनौतियां हैं, उस पर चर्चा की गई है। साथ ही जो भारत का ग्रोथ रेट है, वह डाउन ना हो, उसको कैसे मैनेज करना है, उन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। बताया जा रहा है कि इस बैठक में रोड मैप तैयार किया गया है, जिसमें आने वाले समय में जल्दी मैसेज दिया जाएगा जनमानस में। प्रधानमंत्री का जो विजन है, उस पर फोकस रहा है कि आने वाले समय में जनमानस को किसी प्रकार का कोई संकट नहीं होना चाहिए, आर्थिक हालात नहीं बिगड़ने चाहिए। जनता को फोकस किया गया कि जनता को किसी प्रकार का कोई संकट नहीं होना चाहिए, जनता को मुख्य बिंदु में रखा गया है, बताया जा रहा है, जो सूत्रों से जानकारी मिल रही है। साथ ही जो चाहे वो ईंधन की बात की जाए या जो तमाम दिक्कतें आ रही हैं, जब पिछले दिनों आपने देखा कि जो पेट्रोल, डीजल और गैस की जो किल्लत थी, उसकी कैसे आपूर्ति की जाए, इन तमाम बिंदुओं पर चर्चा की गई है। बताया जा रहा है कि देखिए, आने वाले समय में जिस तरह से विपक्ष इसको बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है, जुलाई में मानसून सत्र शुरू होगा और उसमें जो विपक्ष के रणनीतिकार हैं, इसको बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है, तो उसके पहले क्यों न अपने हालात को मजबूत किया जाए और जनमानस में एक सकारात्मक
सकारात्मक मैसेज दिया जाए, इन तमाम बिंदुओं को लेकर प्रधानमंत्री ने आज चर्चा की है बैठक में। जी राजीव, ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर भी चर्चा की गई। ऐसा माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री चाहते हैं कि हालात चाहे जैसे भी हो, लेकिन हम वो माहौल दें कि ज्यादा से ज्यादा निवेश हो, ज्यादा से ज्यादा यहां व्यवसाय हो, और आम आदमी, भारत का जो आम आदमी हो उसके स्टैंडर्ड में भी, जो लिविंग स्टैंडर्ड है उसमें भी सुधार आए। इसे लेकर भी राय मशवरा की गया और कहा यह भी जा रहा है कि भाई इसमें राय भी मांगी गई कि और बेहतरी कैसे किया जा सकता है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। बैठक में जो है निवेश पर बड़ा फोकस रहा है प्रधानमंत्री का, क्योंकि देखिए अभी जैसे कि एक चर्चा हो गई आम जनमानस में कि भारत में आने वाले समय में आर्थिक संकट को लेकर के प्रधानमंत्री ने जो एडवाइज किया कि आप लोग सोना मत खरीदिए, विदेश मत जाइए, जो है फिजूल खर्ची पे अपना रोक लगाइए, तो इससे एक नकारात्मक मैसेज गया है। और दुनिया के तमाम देश जो निवेश करने के लिए तैयारी में थे या जो निवेश कर रहे हैं वो कहीं बैक ना हो जाए, पीछे ना हट जाए, तो इसको लेकर चर्चाएं चल रही थी और इस पर चर्चा हुई है। इस बात से इंकार नहीं किया जा सकता है, प्रधानमंत्री का हमेशा फोकस रहा है। अब देखिए जब भी वो किसी देश में जाते हैं तो वहाँ पे तमाम जो कारपोरेट घराने के लोग होते हैं, जो तमाम जो अधिकारी होते हैं, उनके साथ वो बैठक करते हैं। और भारत में निवेश को लेकर के सिंगल विंडो सिस्टम प्रधानमंत्री के आने के बाद बना कि यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा नियम कानून नहीं है, आप आइए निवेश कीजिए, तमाम तरह की सुविधाएं आपको दी जाएंगी। जो दूसरे देशों में सुविधा दी जा रही है उससे बेहतर आपको सुविधा दी जाएगी यहाँ पे उद्योग धंधे लगाने के लिए। यहाँ का जो एटमॉस्फियर है बहुत ही पॉजिटिव है। तो देखिए तमाम 2014 के बाद देखा जाए तो निवेश भारी हुआ है भारत में, और अब जो उसका नकारात्मक जो स्टेटमेंट जो विपक्ष के नेता दे रहे थे और कहीं ना कहीं जनमानस में या उद्योगपतियों के बीच जो जा रहा था उसको दूर करने के लिए इसमें चर्चा की गई है कि दुनिया के तमाम देशों में कोई निगेटिव मैसेज ना जाए, जो निवेशक है वह खुले मन से आए और भारत में निवेश करें और भारत में रोजगार बढ़े, और जो भारत का जो ग्रोथ रेट है और भारत जो विकसित भारत बनने के रास्ते पर चल रहा है उसमें लगातार बढ़ोतरी हो। तो प्रधानमंत्री का लगातार फोकस बना हुआ है। फिलहाल जो आने वाले समय में देखने को मिलेगा कि आज के बैठक में क्या कुछ महत्वपूर्ण रहा, लेकिन इतना जरूर है चाहे वो निवेश हो या जो आर्थिक संकट, आने वाले आर्थिक संकट को लेकर जो चुनौतियां बनी हैं उसको कैसे दूर करना होगा, इन तमाम महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की गई है। राजीव, एक बहुत अच्छी बात है कि जो ग्रोथ रेट आया है, आपने देखा जो कल जीडीपी का रेट आया, जो प्रधानमंत्री ने खुद शेयर भी किया, वो बेहतर है। और कहीं ना कहीं ये भी मान लीजिए कि बाकी देशों में मुश्किल में तो है लोग वहां के, लेकिन भारत इस मामले में बहुत बेहतरी से आगे बढ़ रहा है। सवाल राजीव ये इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है, मैं जो आपसे सवाल कर रहा हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर खासे गंभीर हैं और वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा निवेश हो। ऐसे में क्या कोई रियायत भी मिल सकती है? क्योंकि जहां से भी निवेश आना है, चाहे दूसरे देश के लोग आए, उनको ऐसा लगता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिले तो हम इस देश में निवेश कर सकते हैं। क्या और रियायत भारत की तरफ से दी जा सकती है? बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही। आने वाले समय में जो दुनिया के जो हालात बने हैं, प्रधानमंत्री का सीधे तौर पर स्टेटमेंट आता है कि आपदा में अवसर तलाशिए। तो दुनिया में जो आपदा आई है या जो ईरान और इजराइल युद्ध के बाद जो आपदा वाले हालात बने हैं, इसमें क्या अवसर तलाशा जा सकता है, क्या बेहतर हो सकता है। तो बिल्कुल आपने सही कहा कि आने वाले समय में भारत सरकार जो है दुनिया के तमाम निवेशकों को एक अच्छा सुविधा, एक अच्छी फैसिलिटी, एक अच्छा गाइडलाइन दे सकती है कि हमारे देश में क्या क्या और आपको बेहतरीन क्या क्या फैसिलिटी मिल सकती है। क्योंकि देखिए अब जब पहले प्रधानमंत्री 2014 के पहले की बात की जाए तो यहाँ पे निवेशक आने से कतराते थे, क्योंकि यहाँ पर इतने नियम कानून थे, बहुत पेचीदा था, जिसके वजह से निवेशक नहीं आते थे। लेकिन प्रधानमंत्री के आने के बाद जो सिंगल विंडो सिस्टम बना तो दुनिया के तमाम देश और तमाम बड़े उद्योगपति जो है भारत में निवेश किए। खास करके अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो देखिए उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने पर उद्योग लगा है, और जो कहा जा सकता है कि नोएडा सिटी है वो IT हब के रूप में आज जाना जाता है। तो ऐसे में प्रधानमंत्री यह फैसिलिटी दे सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण बात आपने कही कि इस बात को लेकर के इस बैठक में जरूर चर्चा हुई होगी कि यह जो आपदा आई है, तमाम दुनिया के तमाम जो निवेशक हैं, उद्योगपति हैं, वो भारत में कैसे आसानी से आए और अपना निवेश कर सके। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया राजीव इस तमाम जानकारी के लिए आपका।